हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये 11 दिन कैसे रहेंगे, क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए बाय टैरो डेक, एंड साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है बहुत स्मूथली चल सके, अच्छे से चल सके। ओके, और जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर किया कीजिए, तभी आपको जो है रिजल्ट्स भी मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं कि 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए कैसा जाएगा। प्लीज़ माय डियर टैरो, प्लीज़ एंजल्स बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। द हैंग्ड मैन। ओके, आई थिंक आप किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो या किसी चीज़ को थोड़ा सा चेस कर रहे हो। ओके, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे, हर चीज़ में जल्दबाजी भी करोगे कि जल्दी से मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। यस, एक्शन ओरिएंटेड आप बिल्कुल रहोगे इन 11 डेज़ में, 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 तक। और किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, एक्शन बिलीवर आप रहोगे इन 11 डेज़ में। ओके, और आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हो। ओके, तो इस समय आपके लिए ये सबसे पहले गाइडेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो आप थोड़े से लाइट कलर्स के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लाइट शेड में आप कोई भी लाइट शेड ले सकते हो, येलो में, वाइट में, पिंक में, क्रीम शेड, लाइट ग्रीन शेड। ओके, लाइट कलर के शेड के कपड़े आप पहनो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुस्से से बचना। ओके, साथ ही आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना इन 11 डेज़ में। ओके, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लिया तो थोड़े चांसेस है कि आपका कुछ लॉस हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। तो जो भी डिसीजन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको लेना है, चाहे आपको जॉब के लिए लेना है, बिज़नेस के लिए लेना है, या फिर रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए, आपके कोई रिश्ता आ रहा है, क्योंकि रिश्ता आ सकता है आपके शादी के लिए। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए, तो उसमें भी थोड़ा फ़ैसला लेने में जो है जल्दबाजी नहीं करना, अच्छे से जांचो परखो देन डिसीजन लेना है ताकि आपकी जो है लाइफ स्मूथली चले। क्योंकि जल्दी में अगर आपने क्विक डिसीजन लिया तो उसमें आपके नुकसान होने के इस समय में जो है चांसेस हैं। बाकी आप एनर्जेटिक रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत फास्टली चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो भी कर सकती हैं। किसी किसी के लिए करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई इस समय दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हो, वन साइडेड, ओके, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेस करने में लगे हुए हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अगर सपोज़ आप कर रहे हो तो इन 11 डेज़ में थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो उससे। ओके, किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उससे बेहतर है कि आप अभी उस चीज़ को लेट गो कर दो। ओके, बिल्कुल छोड़ दो और अपने ऊपर जो है फोकस करो। ख़ास करके आपके लिए यहाँ पर मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय में। ओके, अगर आप एक ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के मामले में हो सकता है जब आप ध्यान लगाओ इस समय में तो कुछ अलग अनुभव हो आपको, कुछ शायद कोई गुरु मंत्र वगैरह आपको मिल जाए, या कुछ अलग अनुभव आपको मेडिटेशन के दौरान हो, कुछ नज़र आए, इस तरह का कुछ अलग तरह का अनुभव आपके साथ हो सकता है अगर आप एक रेगुलर पर्सन हो जो कि बहुत समय से ध्यान अवस्था वगैरह इस तरह की जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ओके, और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि वन साइडेड लव वगैरह में स्टक हो, आप किसी के पीछे पड़े हो, चेस कर रहे हो एक चेज़र की तरह, तो इस समय प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक लगा लो।
अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, अपनी हेल्थ की केयर करो, अपनी सोल की केयर करो, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नो एक्शन मोड में कुछ सिचुएशंस में आपके लिए रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन सिचुएशन में जिनके पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। ओके, और एक्शन लेने में भी इस समय इसलिए आपको जो है सावधानी भी रखनी है। चलने फिरने में भी ध्यान रखना, बहुत तेज़ नहीं चलना है, अदरवाइज़ हो सकता है कि आप गिर जाओ, चोट लग जाए कुछ। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। करियर में ग्रोथ लग रही है, अबंडेंस हो रही है, कोई कोई कुछ अच्छा अचीव भी कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं, ज़्यादातर के लिए नहीं है। कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन पे आपको फोकस रखना है। कम्युनिकेशन से आपको इस समय फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी आप बातचीत करो लोगों से, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से, किसी से भी, तो पोलाइट रहो, हम्बल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आप अच्छे से ही बात करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, तो थोड़ा सा अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखो। ओके, वाणी पर कंट्रोल रखो। आपको पीसफुल रहना है, पीसफुल एनर्जीज़ में रहना है, बातचीत बहुत ही संभल कर करनी है। ओके, और कम्युनिकेशन से भी आपको कुछ अच्छा अचीव होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, इसीलिए कम्युनिकेशन पे स्पेशली आप फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे से बातचीत की, बहुत ही पीसफुली, पोलाइट, हम्बल रहकर, तो कुछ बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है, कोई पोजीशन अच्छी मिल सकती है। मे बी अगर आप सपोज़ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू में बहुत ही अपने आंसर्स पे अपना फोकस आपको रखना है कि टू द पॉइंट, जो पूछा गया उसी तरह से सही से आंसर दो। कंट्रोल रखो, एक बहुत ही कहेंगे प्लेजेंट पर्सनैलिटी के साथ जो है आप जाओ। इसीलिए मैंने कहा है आपको कि लाइट कलर के कपड़े इन 11 डेज़ में आप ज़्यादा पहनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो भी पहन सकते हो, लाइट शेड थोड़ा सा लेके, पिंक है, ग्रीन है, स्काई ब्लू, कोई भी पेस्टल शेड्स मतलब कि आप ले सकते हो इस तरह के। ओके, तो पहली चीज़ ये। नेक्स्ट चीज़, अगर आप किसी चीज़ में बहुत समय से स्टक हो, तो आपसे कहा जा रहा है मूव ऑन कर लो, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक आपके फ़ायदे के लिए नहीं थी, तो उन्हें अब आप पीछे छोड़ दो। ओके, और आगे बढ़ने का सही समय आपके लिए ईश्वर की तरफ से जो है इस समय आ चुका है, और आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ें आपके हित के लिए नहीं थी और आपको छोड़ चुकी हैं चीज़ें, या कोई इंसान आपको छोड़ चुका है पीछे, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, टाइम वेस्ट नहीं करो। ये आपका आगे बढ़ने का समय है, तो आप आगे बढ़ जाओ। ओके, साथ ही यहाँ पर किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ बैरियर्स अभी आ रहे हो, जिस वजह से आपका घूमना फिरना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से भी आप थोड़े से जो है परेशान हो सकते हो। प्लान आपके पोस्टपोन हो सकते हैं घूमने के। ओके, कि सडनली कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, या कोई फैमिली का काम आ गया, ऑफिस का काम आ गया, तो आपका ट्रैवलिंग का प्लान किसी किसी का यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है। ओके, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग का जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इच्छा है घूमने फिरने की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। किसी किसी के साथ ही रहेगा कि घूमने जा सके, अदरवाइज़ आपके ट्रैवलिंग के प्लान इस समय जो है पोस्टपोन भी हो सकते हैं। तो रिलीजियस रहो, एक तो स्पिरिचुअल रहो, और लाइट कलर के कपड़े मैंने कहा। मेडिटेशन आप ज़रूर से कीजिए, और आपको कम्युनिकेशन पे जो है स्पेशली फोकस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि इस समय में बहुत चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड वे में जो है फास्टली आ रही हैं, तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिए। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ा है लाइफ में, मे बी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, या किसी भी चीज़ में, या रिलेशनशिप के मामले में, अगर आप अनसक्सेसफुल रहे हो, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक जो गलती होती है जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलती किसी चीज़ में। ओके, या फिर मे बी आपका लक उस वक्त शायद काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि लक का सपोर्ट भी कर्म के साथ साथ बहुत बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका भाग्य सही चले।
ठीक है। कर्म तो हर इंसान मोस्टली करता है ये, लेकिन भाग्य का साथ होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए ये पहला मैसेज है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, एक लर्निंग है आपके लिए कि गलती सिर्फ एक वो मौका होती है जिससे कि आप कुछ सीख सको। ओके, तो आपको ये देखना है कि पिछली गलतियाँ जो भी आपने किसी भी फील्ड में की हैं, मे बी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, उनसे आपने क्या सीखा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। ओके, तो आपको ये इन 11 डेज़ में पता लग जाएगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। ओके, जैसे किसी का होता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, किसी का होता है एनिमल्स की सेवा करना, सडनली आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। ओके, किसी का है कुछ अध्यात्म में जाना। तो इस तरह से फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ओके, अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ नफ़रत पाले बैठे हो मन में, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको जो है माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करो और दूसरों को भी माफ़ करो, तभी आपका जो लाइफ में प्यार है उसकी एंट्री होगी। अदरवाइज़ आप लव की एंट्री को कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक करोगे अगर आप एक जगह पे स्टक रहते हो। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि मूव ऑन करो एंड लेट गो भी करना ज़रूरी है। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपको डिसीजन लेने में इस वक्त बहुत ही फियरलेस होकर जो है डिसीजन लेने हैं, साहस के साथ डिसीजन लेने हैं, आगे बढ़ना है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ में। ओके, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो आगे बढ़ना, लेकिन इस समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, किसी चीज़ के अगर आप बहुत पीछे पड़े हो, किसी इंसान के पीछे पड़े हो, या बहुत किसी चीज़ को आप प्रोसेस कर रहे हो लेकिन सक्सेस फिर भी आपको नहीं मिल रही है, तो इस समय 11 दिन के लिए थोड़ा सा किन्हीं चीज़ों में आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। खुद पे फोकस लाओ सारा। ओके, अपनी एनर्जीज़ को सेव करो, कम्युनिकेशन में भी अपनी एनर्जीज़ को सेव करो, और इसीलिए आप प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। ओके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अंदर से बहुत ही हिम्मत वाला आपको इस समय बनने की ज़रूरत है, और ताकि आप हर एक सिचुएशन का, अप्स एंड डाउन्स का सामना कॉन्फिडेंस के साथ जो है कर सको। ओके, तो ये है आपकी 11 डेज़ की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।